Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi dear students, here is Tawfiq Ahmed of your chemistry teacher. Today we will start our new chapter, that is chapter number 2, hydrogen. Hydrogen is a simple element of the periodic table. Simple of सबसे simple elements in the periodic table having atomic number 1. So our today's topic is position of hydrogen in periodic table. The position of hydrogen in periodic table is undecided. The position of hydrogen is not cleared because hydrogen resemble with elements of group 1a, group 4a and group 7a. इन तीन ग्रुप के एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, इसीलिए हाइड्रोजन की पोजीशन जो पीरियोडिक टेबल में है वो अभी तक क्लियर नहीं है। अब कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हाइड्रोजन की रिजेंबल करती हैं अदर ग्रुप के साथ? रिजेंबलेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्कली मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के साथ कौन सी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं? लाइक अल्कली मेटल हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। हाइड्रोजन का भी अल्कली मेटल की तरह लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका फर्स्ट शेल ही लास्ट शेल बनेगा। तो कौन सा शेल बनना है? दैट इज के विच कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और लिथियम के फर्स्ट शेल में आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें सोडियम की तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम यहाँ पे इन हाइड्रोजन में, लिथियम एंड सोडियम में, इन तीनों एलिमेंट्स में देखें तो सब में लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। दैट इज सिमिलरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। सेकेंड सिमिलरिटी है कि इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन सेम है? कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1 और सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब अगर हम देखें इनका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की आ रही है 1s1, मीन्स के लास्ट ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे सोडियम की अगर देखें तो 3s1, वो भी s1 की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। मीन्स के यहाँ पे हाइड्रोजन की 1s1 और सोडियम की 3s1 दोनों का ऑर्बिटल भी सेम है और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भी क्या है? सेम है। तो ये भी सिमिलरिटी है हाइड्रोजन की और फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की। थर्ड है कि लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कैन आल्सो फॉर्म हैलाइड। अल्कली मेटल की तरह हाइड्रोजन 7 ग्रुप के एलिमेंट के साथ कंबाइन होके हैलाइड बनाता है। जैसे कि हाइड्रोजन की हैलाइड्स बनते हैं भाई, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। और अगर अल्कली मेटल के हम देखें तो सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम फ्लोराइड हैलाइड्स कंपाउंड्स बन रहे हैं। अगर फोर्थ प्रॉपर्टीज हम देखें, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि हैलाइड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स आयोनाइज्ड इन सिमिलर वे इन एक्वस सॉल्यूशन। के एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन के और अल्कली मेटल के हैलाइड सिमिलर वे में आयोनाइज होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, ब्रेक्स होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स टूट के किस में कन्वर्ट, या मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स टूट के किस में कन्वर्ट होता है? अपोजिट आयंस में। दैट इज HCl, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। और अगर सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड की आयोनाइजेशन हम देखेंगे तो इट विल डिसोसिएट इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। यहाँ पे दोनों ही इक्वेशंस में अपोजिट आयन्स बन रहे हैं, ये भी सिमिलरिटी है। नंबर 5, लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन कैन आल्सो फॉर्म कंपाउंड विथ नॉन मेटल्स। अब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बना रहा है। अल्कली मेटल के कंपाउंड्स कौन से बनते हैं नॉन मेटल के साथ? जैसे कि साल्ट है, सोडियम क्लोराइड। अब ये अल्कली मेटल का हैलाइड के साथ, नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बन रहा है। अगर और देखें तो यहाँ पे सोडियम सल्फाइड Na2S, सोडियम सल्फाइड, ये भी कंपाउंड बन रहा है सोडियम का सल्फर नॉन मेटल के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम इज मेटल बट ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, यहाँ पे भी कंपाउंड बन रहा है। और हाइड्रोजन का कौन सा कंपाउंड बनता है? सबसे सिंपल कंपाउंड हमें पता है, दैट इज वाटर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये तो कुछ सिमिलरिटीज थी।
अब हाइड्रोजन के डिफरेंसेस क्या हैं 1a ग्रुप एलिमेंट के साथ? तो दीज डिफरेंसेस आर कि हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल बट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1a आर मेटल्स। यहाँ पे एक डिसिमिलरिटी हो गई कि हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, बट ग्रुप 1 के एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स हैं। यहाँ पे इन दोनों में एक सिमिलरिटी हो गई। सेकेंड, हाइड्रोजन कैन फॉर्म बोथ आयोनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड। भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लूजिंग एंड गेनिंग भी हो सकती है। बट ग्रुप 1a एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, अल्कली मेटल्स हमेशा आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, बिकॉज मेटल ऑलवेज लूज द इलेक्ट्रॉन। मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नॉन मेटल को लूज कर देगा। इसलिए मेटल सिर्फ आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं और हाइड्रोजन कोवैलेंट एंड आयोनिक दोनों कंपाउंड्स बनाए हैं। हाइड्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर। हाइड्रोजन क्या है रूम टेम्परेचर पे, गैस, बट अल्कली मेटल्स आर सॉलिड। अनलाइक सोडियम एंड पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन इज अनस्टेबल इन वाटर। भाई सोडियम आयन और पोटेशियम आयन जो वाटर में हैं वो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि ये वाटर में दूसरे अपोजिटली आयन के साथ मिलकर नया कंपाउंड बना लेंगे। इसी तरीके से हाइड्रोजन आयन भी वाटर में एग्जिस्ट नहीं करता। हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन्स। मीन्स के ये आयन्स वाटर में एग्जिस्ट नहीं करते, दूसरे कंपाउंड बना लेते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, वो हाइड्रोजन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू किसके साथ, अल्कली मेटल के साथ। अब ये कुछ डिफरेंसेस थे हाइड्रोजन की और अल्कली मेटल के। अब मूव करते हैं कि रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ 4 ग्रुप एलिमेंट। ग्रुप 4a के साथ हाइड्रोजन की कौन सी सिमिलरिटीज होती हैं वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ फिल्ड लाइक द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1a। हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल है, एक ही शेल होता है और उसमें है ही एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। इट मीन्स कि हाइड्रोजन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड शेल है, जिस तरह ग्रुप 4a एलिमेंट का होता है। किसका, ग्रुप 4a एलिमेंट का होता है। नंबर 2, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कंपेरेबल। क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज, जो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल है और जो 4a ग्रुप एलिमेंट की आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो कंपेरेबल हैं, इनमें थोड़ा डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन फैमिली इज ऑलमोस्ट सिमिलर। कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, पावर ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और ग्रुप 4 कार्बन फैमिली भी क्या है, नॉन मेटल है, तो इनका पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर। जैसे कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, मगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.45 एंड सिलिकॉन की है 2.4। ये सिमिलर अब अराउंड ऑफ सिमिलर ही है। अब डिफरेंसेस क्या हैं, तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट, मीन्स के कार्बन की वैलेंसी 4 है मगर हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1 है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। हाइड्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर बट ग्रुप 4a एलिमेंट्स आर सॉलिड। कार्बन सॉलिड ही होता है ना, पेंसिल और ग्रेफाइट की फॉर्म में, तो हाइड्रोजन गैस है मगर ग्रुप 4a एलिमेंट्स क्या हैं, सॉलिड हैं। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी लेस, क्योंकि गैस का तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट कम होगा ना देन दैट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 4 है, और जो ग्रुप 4 एलिमेंट्स सॉलिड की फॉर्म में है उनका तो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे भी डिफरेंसेस है कि हाइड्रोजन का टेम्परेचर कम होता है मगर इन ग्रुप 4 एलिमेंट्स का ज़्यादा होता है। नाउ रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ 7a ग्रुप एलिमेंट। बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। भाई अगर हम फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, फर्स्ट शेल इन 2 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल एंड 7 इलेक्ट्रॉन इन सेकंड शेल।
अब फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो हमें पता है हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन के लिए भी एक चाहिए, 7 ग्रुप के एलिमेंट के लिए भी एक चाहिए। ये सिमिलरिटी हो गई। बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन आर नॉन मेटल, दोनों ही नॉन मेटल हैं। बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन एक्ट एज ए नेगेटिव एंड व्हेन कंबाइन विथ मेटल, लाजमी ही बात है कि ये दोनों ही नॉन मेटल हैं। तो जब ये नॉन मेटल हैं और मेटल के साथ कंबाइन होंगे तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उन पर नेगेटिव चार्ज आएगी। तो हाइड्रोजन भी नेगेटिवली चार्ज आयन बनता है और ग्रुप 7 एलिमेंट्स भी नेगेटिवली चार्ज आयन्स बनते हैं जब ये किसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। बोथ फॉर्म डायटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब क्या है कि कोई भी नॉन मेटल 2 एटम कंबाइन होकर, कम से कम 2 एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 बनता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 बनता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ही कंबाइन हो जाते हैं जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल बन जाता है। बोथ फॉर्म आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड। पहले ही डिस्कस हमने किया है भाई, दोनों ही ग्रुप के एलिमेंट्स क्या करते हैं, आयोनिक बॉन्ड भी बनाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं। ये हैं इनमें सिमिलरिटीज़ के एक्सप्लेनेशन क्या है कि सोडियम हाइड्राइड आयोनिक बॉन्ड बन रहा है और मीथेन CH4 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। 7 ग्रुप एलिमेंट के सोडियम क्लोराइड आयोनिक बॉन्ड बन रहा है और क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या बन रहा है, कोवेलेंट कंपाउंड। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोजन एंड 7 ग्रुप। हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल वाइल हेलोजन हैज़, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, मगर जो हेलोजन है उनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई सिमिलरिटी थी कि दोनों को एक एक चाहिए। डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन के पास एक है लास्ट शेल में और हेलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1। क्या होती है 1s1 मीन्स के लास्ट जो s ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मगर जो हेलोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो है लास्ट क्या है NS2 मीन्स के p ऑर्बिटल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। अब यहाँ पे ऑर्बिटल भी चेंज हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, चेंज हो गए। ये थी स्टूडेंट्स कुछ सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस जिसकी वजह से हाइड्रोजन की अभी भी कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं है। तो इन तीनों ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करके, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटीज़ को डिस्कस करके यहाँ पे कैलकुलेशन ये आता है कि हाइड्रोजन की अभी भी कोई भी फिक्स्ड पोजीशन नहीं है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वेरी वेल। इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह।